खोजने निकलेंगे, तुर्की की 12 लाख सेना पड़ाव डालेगी कल्कि जी के घर के सामने, और उस समय वो सुदर्शन चक्र का वाहन करेंगे, 12 लाख सेना को एक दिन में काट डालेंगे, ये मालिका बोलती है। ये अंत की शुरुआत 2018 से हो चुकी है। मालिका के माने तो 7 चरणों में, 7 स्टेप्स में कलयुग का अंत हो जाएगा। इतने ज्यादा पुरुष कम हो जाएंगे ना, एक पुरुष से लगभग 10-15 अनुपात में, एक पुरुष तो 15 स्त्री, ऐसे लोग होंगे इतने ज्यादा युद्ध में। एक कोटेशन आज तक हमने वीडियो यूट्यूब में भी नहीं बताया, बता दे रहे हैं। मालिका में कोटेशन है, दुई बिंस दुई अंक बोलाइब महावित्त पात हिब, अजना रोग रे नास जीवे सर्वे हाहाकार पड़ी जीव, बहु महामारी विचक्षण भावे ग्रासिबे सारा अवनी, विद्या बुद्धि सब विफल होइब अन्न वस्त्र मिली बनी। ये एक पूरा कोटेशन है मालिका, कली कलमुस मालिका में लिखा है। इसका अर्थ है कि 2 बिंस 2 अंक बुलाओ, बिंस यानी 20, 2 20 को साथ में रखो यानी 2020। ये डिकोडिंग में हमारा 2 साथ में रखो यानी 2020 महावित्त पात होगा, बहुत बड़ा वित्तपात होगा, है ना। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो सात्विक रहता है, जो 3 टाइम नहा के पूजा पाठ करता है, जो लहसुन प्याज इवन नहीं खाता, वैसे तो अभी मना नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक शक्ति काम नहीं करेगी। यानी बुध ग्रह से लोग आएंगे और उनकी आज्ञा पाके घोर वर्षा होगी, बादल फटेगा और बहुत से घर तबाह हो जाएंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वो बुध ग्रह एलियन हो सकते हैं, कोई भी परग्रही एलियन कहलाते हैं हमारे। नमस्कारम, नमो नारायण। तो ये जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और इस पॉडकास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि भविष्य मालिका में क्या लिखा हुआ है और क्या होने वाला है आगे का समय में। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आप कैसे बच सकते हैं इस कलयुग से, और ये भीषण विनाश होने वाला है उससे कैसे बच सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से योद्धा आने वाले हैं धरती पे और कहाँ जन्म ले रहे हैं वो योद्धा। उसके बाद फिर कल की धरती पे आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, और आ चुके हैं तो कहाँ पे हैं। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए सुनना चाहते हैं तो आप साइड में जाके यूट्यूब के इस पॉडकास्ट का स्पीड बना सकते हैं और फिर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और टाइमलाइन भी दिया हुआ है कि किस टाइमलाइन में कहाँ पे क्या बात हुई है, आपको टाइमलाइन के हिसाब से देखना है वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिएगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अंदर बात करना डिटेल में। हम एक छोटे से प्रचारक हैं, भक्त भी नहीं बोल सकते क्योंकि भक्त बहुत बड़ी चीज होती है। भविष्य मालिका जब हम बारे में जब हमें पता चला तो हमने सोचा कि जैसे हमको पता चला वैसे दूसरे को पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे कोरोना के बाद से इस चीज की बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी फैलने लग गई कि दुनिया का एंड हो रहा है, 2012 जैसा होगा, ये होगा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फिर हमको भविष्य यस। मालिका के बारे में पता चली, और भविष्य मालिका सनातन ग्रंथ है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये एक स्वयं निर्मित ग्रंथ है। जब इसके बारे में हमने स्टडी किया तो हमको पता चला कि ये 600 साल पहले, आज से लगभग 550 से 600 साल पहले उड़िया ग्रंथ लिखी गई थी भगवान के पंच सखाओं द्वारा, जो चैतन्य महाप्रभु के 5 सखाओं द्वारा ये लिखा गया था। उसके बाद ब्रह्म कुमारी ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, सभी में एंड टाइम चल रहा है। और उन हाँ सभी के अनुसार एंड टाइम में क्या क्या होता है, सबसे पहले महामारी, फिर उसके बाद आता है हाँ भूखमरी, जिसको कहते हैं सूखा, भूखमरी, फेमाइन में कुछ भी बोल दीजिए। फिर तीसरा आता है बाढ़, हाँ। और फिर चौथा आता है युद्ध। बात। युद्ध के बाद सारी चीज समाप्त हो जाती है। ये चारों चीज हो रही है जिसमें महामारी हमको देख चुके हैं, नेवर सीन बिफोर महामारी देख चुके हैं, ऐसी महामारी कभी नहीं आई थी। बड़े से बड़ा हाँ यूरोपियन फ्लैग, यूरोपियन प्लेग आया, और 1902, 1904, 1920 सब में आया, लेकिन बड़े बड़े फ्लू हाँ। आए, लेकिन कोरोना जैसा कुछ नहीं था। तो ये कोरोना जब सही। खत्म हुआ उसके बाद हमको इसके बारे में पता चला, तो हमने सोचा सबको बताया जाए। तो हमारा एक चैनल है मालिका वचन, और इंस्टाग्राम है मालिका वचन भविष्य मालिका हिंदी। परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी का जो ज्ञान है उसको हम लोग प्रचारित कर रहे हैं इन दोनों चैनल पे। यही हमारा इंट्रोडक्शन है छोटा सा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब ये कलयुग का अंत अभी होने वाला है तो कैसे स्टार्ट होगा और क्या क्या चीज हो चुका है अभी जो भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। तो उसमें से क्या चीज अब जो हो चुका है और आगे में क्या क्या होने वाला है, तो इस पे स्टार्ट करते हैं। भविष्य मालिका को इस समय मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रंथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, और इसके विरोधी हैं, यानी आंख होते हुए भी अंधे बने हुए विरोधी हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है भविष्य मालिका। इसके बारे में लोग, ये ट्रेंडिंग जान के लोग पैसे भी कमाने लग गए हैं कि हमसे जुड़ो, हमको क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई डालो तभी बचोगे। तो
ये अंत की शुरुआत 2018 से हो चुकी है। मालिका के माने तो 7 चरणों में, 7 स्टेप्स में कलयुग का अंत हो जाएगा, जो कि ओके। 1 अगस्त 1943 से चालू हो गया कलयुग का अंत होना, और ये लगभग 1 अक्टूबर 1932 में संपूर्ण रूप से 1 अक्टूबर 2032 तक ये संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। फिर वहां से ट्रांजिशन चालू होगा। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन हमको पुष्पक विमान दिखने लगे, नारद जी उतरने लगे, ऐसा तुरंत नहीं होगा। जिस प्रकार हम्म, जब परीक्षित जी को जब सर्प ने काटा था, उसके बाद कलयुग का हिम्मत नहीं हो रहा था घुसने का, तो कलयुग घुसा, लेकिन उनके डेथ के बाद घुसा। कृष्ण जी के समय से कलयुग आके बैठा था। ये जो कली है फिर धीरे हाँ, धीरे एक्सपैंड किया अपने आप को। कृष्ण जी के जाने के 1500 वर्षों बाद भागवत कथा होनी बंद हो गई, सारी चीजें। तो इसी प्रकार जब सतयुग शुरू होगा ना, तो 2032 से ग्रेजुअली चालू होगा। फिलहाल अभी से हो चुका है, जो राम जी का 2024 में जो राम जी का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, यहाँ से समझ लीजिए चालू हो गया है। जिन महिलाओं को 16 गज का साड़ी पहनने को मजबूर किया जाता था, वो कैसे भी कपड़े पहन के हाईवे में घूम रही हैं, रात को भी निकल रही हैं, जॉब कर पा रही हैं। और आज जॉब का इनफैक्ट हमसे पुरुष से ज्यादा सैलरी वाला काम कर रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक हाँ, अनुसंधान सेना तक में महिलाएं हैं। ये ब्रह्म कुमारी की भी यदि माने, तो जब महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाए, होना शुरू हो जाए, तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। सतयुग में स्त्री लोग का ज्यादा, अभी देखना इस कलयुग के अंत में युद्ध में इतने ज्यादा पुरुष कम हो जाएंगे ना, कि एक एक पुरुष से लगभग 10-15 अनुपात में, एक पुरुष तो 15 स्त्री, ऐसे लोग होंगे इतने ज्यादा युद्ध में। ठीक यही महाभारत में हुआ था, जो लास्ट में अर्जुन कृष्ण से बोले कि आपने युद्ध तो करवा दिया, लेकिन इन विधवाओं के ऊपर राज करूं क्या, यहाँ लाश देखिए कितने चल रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार का अंतिम में हो जाएगा। केवल अच्छे लोग बचेंगे, बाकी लोग जैसे छांट दिए जाते हैं छलनी में से, पाई और आटा अलग हो जाता है, वैसे अलग हो जाएंगे। इसमें क्या क्या हो चुका है मालिका के अनुसार। मालिका जगन्नाथ संस्कृति का ग्रंथ है, तो पूरे जितने भी उनके कंडीशन है, जितने भी साइंस हैं, जितने भी इंडिकेशन हैं, सब जगन्नाथ मंदिर से आएंगे। ये मालिका में लिखा है। हम्म, मालिका में क्या लिखा है कि रत्न चंदुआरे मोर लागिबा अनल श्री वृद्ध पक्षी बसिबे जे अरुण स्तंभन निशा काले जे नीलांचल चोरी है बे बारह जे। यानी रत्न चांदुआ, जो जगन्नाथ जी जहाँ अंदर गर्भ थे, उसके ऊपर एक सोने का रत्न चंदुआ, छतरी समझ लो, रत्न चंदुआ में मेरे अनल अग्नि लगेगा, लग चुका है। रत्न हम्म, चंदुआ और लागिबा अनल गृद्ध पक्षी बसिबा जी अरुण स्तंभ। उनके घर के सामने, उनके जगन्नाथ जी मंदिर के सामने गरुड़ का स्तंभ है, अरुण स्तंभ है, उस पे गिद्ध पक्षी हाँ, बैठे। ये भी 2019 के पहले बैठ चुका है। इवन जो हाँ, जगन्नाथ जी का जो सबसे ऊपर शीर्ष है, उसके ऊपर सरकार नो फ्लाई जोन बनाई है, उसके ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं जाती है और न पक्षी जाता है। इतना ऊंचा एक पक्षी जाता ही नहीं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ओके। 2018 में, 2021 में और 2023 में उसके ऊपर गिद्ध पक्षियों को पूरा टोला घुमा है। यानी पूरा शमशान हो जाएगा, ये बताता है। ये हो चुका है। फिर हाँ, उसमें क्या गया है, निशा ये काले इस, नीलांचल चोरी है इसका ये, रात। इस एक से इसका मतलब ये इंडिकेशन हो सकता है कि गिद्ध पर्सी वहां बैठ रहे हैं, तो फिर वो क्या खाते हैं, वो मरे हुए बॉडी को खाते हैं। ये जी, सीधे बता दे रहा है कि ऐसा होने वाला है। एक तरह ये से देख सकते हो आप ऐसा भी। मरघट में, शमशान में, है ना। हाँ, और उसमें भी बोलना नहीं चाहिए, उसमें भी ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ शमशान या लाश का जहाँ अंतिम संस्कार ना हो पाए, क्योंकि जला ही देंगे तो क्या हम्म, खाएंगे। इस प्रकार की स्थिति इस पूरे पृथ्वी की होने वाली है। लोग बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है। हमने एक डार्क वेब में, कायद की वेब में तो अब है ही नहीं, यूएस यूक्रेन के जो विक्टिम्स है उसका हमने वीडियो देखा। एक खेत है यूक्रेन का, उसमें कम से कम 600-700 लाशें वर्दी पहने हुए पड़ी हुई है, खेत है चावल का, पूरी लाशें तो पड़ी हुई हैं, उसमें से मक्खी भिन आ रही है, बड़ा सा टैंक खड़ा है, उसके ऊपर भी मर रहे हैं लोग। ऊपर से ड्रोन गिरा दिया जा रहा है, 1-1 हजार लोग मर जा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि पूरे युद्ध में अभी तक 5 ही लाख मरे हैं। मैं तो बोला 5-6 लाख हर हफ्ते मर रहे हैं वहां पर। तो इस प्रकार का हो हम्म, रहा है, लेकिन हम देख तो नहीं पा रहे हैं, हमारे पड़ोस में नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा समझते हैं। फिर आगे क्या लिखा है कि जो पुरी का राजा होगा, राजा माने अभी अब तो राज्य खत्म हो गया, लेकिन अभी भी राजा है, मारवाड़ों में, राजस्थान में अभी भी राजा है, लेकिन उनको बोलता है टिटुलर राजा बोला गया। टाइटुलर राजा समझ लो, टाइटल के लिए राजा है वो लोग। वो हाँ, राजा, उनका नाम है दिव्य सिंह देव। इसके पहले 19 हाँ, राजा हो चुके हैं, दिव्य सिंह देव प्रथम और मुकुंद देव, बहुत से हो चुके हैं। दिव्य सिंह देव के चतुर्थ राजा होंगे, उसी नाम के चौथे राजा। और फर्स्ट राजा से 19वें राजा होंगे। जब हमने इसको स्टडी किया, तो उनका पहले राजा पुरुषोत्तम राजा से लेकर 19वें राजा हैं।
और उनका नाम दिव्य सिंह देव है, और दिव्य सिंह देव नाम के चौथे राजा है। और क्या लिखा है कि न थी ब राजन श्री क्षेत्र क्षेत्र मूल मणि, राज्य राज्य कुल कन्या को न करीबे वर्णी। यानी राजा हमेशा रानी से शादी करता है या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जो राजकुल से हो, लेकिन बोला गया जो अंतिम राजा होगा वो किसी सामान्य व्यक्ति से शादी करेगा। जिनकी उनकी विवाह हुई है वो कश्मीर की है, राज परिवार से नहीं है। और मालिका में क्या लिखा है, जो अंतिम राजा होगा उसकी पुत्र संतानें नहीं होंगी। हमने स्टडी किया विकिपीडिया से, वहां जाके तो उनकी 4 स्त्री संतानें हैं, एक पुरुष संतान नहीं है। पुरुष संतान नहीं है तो आगे आगे नहीं बढ़ेगा। सारी चीजें मैच खा गई, अभी तक जो हुई है सारी चीजें मैच हो गई। मालिका में लिखा है एक कोटेशन, आज तक हमने वीडियो यूट्यूब में भी नहीं बताया, बता दे रहे हैं। मालिका में कोटेशन है, दुई बिंस दुई अंक बोलाइब महावित्त पात हिब, अजना रोग रे नास जीवे सर्वे हाहाकार पड़ी जीव, बहु महामारी विचक्षण भावे ग्रासिबे सारा अवनी, विद्या बुद्धि सब विफल होइब अन्न वस्त्र मिली बनी। ये एक पूरा कोटेशन मालिका कली कलमुस मालिका में लिखा है। इसका अर्थ है कि दो बिंस दो अंक बुलाओ, बिंस यानी 20, दो 20 को साथ में रखो यानी 2020। ये डिकोडिंग में हमारा दो दो हजार साथ में रखो यानी 2020 महावित्त पात हो, बहुत बड़ा वित्तपात होगा। फिर अजना रोग रे नाच जीवे सर्वे हाहाकार पड़ी जीवे, अजना रोग यानी अनआइडेंटिफाइड डिसीज से सब नाश हो जाएंगे और हाहाकार तो पड़ेगा। कोविड हुआ। एग्जैक्टली यही हुआ कोरोना में। फिर आगे लिखा है कि बहु महामारी विचक्षण भावरे ग्रासिबे सारा अवनी, यानी उसके बहुत से महामारी के वेरिएंट आएंगे और पूरे अवनी यानी पृथ्वी, पूरे पृथ्वी को ग्रास कर लेंगे। और विद्या बुद्धि सब विफल हुई, अन्न वस्त्र मिलिबानी पथ्या पथ्य मिलिबानी लिखा है कायदे से। तो पथ्या पथ्य माने अगर हम उसको संस्कृत को समझे, पथ्या पथ्य का होता है डेली यूज की चीजें हमको नहीं मिलेंगी। कोरोना में आप, मैं हाँ, टीवी में देख रहा था, हमारे साथ भी हुआ है, किराना भी लेने जाओ तो पुलिस डंडा मारती थी कि क्यों जरूरत नहीं तो क्यों निकले हो, दिखाओ मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ, ऐसे क्यों निकले हो, को मास्क पहन के निकलो। मुश्किल हो गया था, अपने पैसे से आप खरीद के नहीं खा सकते थे। हमारे गली में समोसा बेचने आता था, वो बेचना बंद कर दिया, सब्जी घर में लाते थे बेचना बंद कर दिया। कितनी एग्जैक्ट है मालिका, बताइए कितनी एग्जैक्ट है। और ये रूस हाँ, यूक्रेन युद्ध के बारे में लिखा है। और क्या लिखा है कि छोटी छोटी बातों पे नाम मात्र को युद्ध प्रसंग हुई, केवल नाम मात्र को अपने कि मेरे को इज्जत क्यों नहीं दी है, केवल छोटे से नाम के लिए युद्ध होगा। इसमें हम्म, युद्ध के बारे में लिखा है मालिका में कि होइबा लागिबा महासमर, देश देश मध्य अति प्रबल लो जाई फुल, पृथ्वी होई जीवन आ रखा है। यानी महासमर लगेगा, महायुद्ध लगेगा देशों देशों के बीच, और पृथ्वी नार खार खंडहर हो जाएगी। जो हम्म, नदियों के बीच में जो मिट्टी होती है ना, जो खिसक जाती है, वहां न बोने का काम आता न रहने का, उसको खार बोला गया, नार खार, वो हो जाएगी पृथ्वी। और बहुत सी बंजर। चीजें लिखी हैं, लेकिन हम इतना ही बताना चाहते हैं जिससे लोग डरे मत। इससे बचाव के उपाय हम ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं कि आदमी शाकाहारी हो जाए, सदाचारी हो जाए, झूठ न बोले, सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे चले, वो तो चल ही रहा है। और 3 काम करे, पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये जो नहीं पढ़ेगा वो शायद आगे चल के नहीं बचेगा। ये स्पष्ट रूप से मालिका विद्वानों का एक मत है इस बारे में। मतलब नाम जाप अच्छे से करना है, और त्रिमूर्ति संध्या करना है अच्छे से, और त्रिसंध्या पाठ करना है। हाँ, पाठ करना मनुष्य, उसके पहले सात्विक हो जाना है। सात्विक अगर नहीं हुए तो ये तीनों काम नहीं करेगा, पहले पूर्ण सात्विक होना है। हाँ, क्योंकि सात्विक आपका दिमाग को भ्रष्ट करने लगता है। सात्विक नहीं रहेगा, आप मीट मछली खाइएगा तो आपका दिमाग, तो होता है ना, क्रोध बढ़ते रहता है बहुत ज्यादा। तो क्रोध में आप गलती करिएगा, ये क्रोध कारण ही है गलती करवाने के लिए। क्रोध अविद्या मांस खाएगा तो उसके अंदर उसकी जो मति है मूढ़ हो जाएगी, जड़ हो जाएगी। जितना सात्विक होगा ना, यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो सात्विक रहता है, जो 3 टाइम नहा के पूजा पाठ करता है, जो लहसुन प्याज इवन नहीं खाता, वैसे तो अभी मना नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक शक्ति काम नहीं करती। ये मालिका नहीं, हमारा शास्त्र बोलता है, सनातन शास्त्र। हाँ, अगर वो आप तो है। आप सुथरे से रहते हो ना, कई लोग जिन्न झड़ाने जाते हैं तो मौलवी लोग भी बोलते हैं कि आप अपना नाखून साफ करो, बाल साफ करो, कोई गंदगी मत रखो, तो आपको कोई जिन्न नहीं पकड़ेगा। मौलवी साहब लोग भी बोलते हैं बात। तो हर धर्म में लिखा है साफ सुथरा और मन की पवित्रता बहुत जरूरी है, तभी कोई उपाय। बाकी कोई, कई लोग घोर अघोर सिद्धि कर रहे हैं, मांस मुर्गा खा रहे हैं, और रही बात, वो उनका नरक में टिकटता है उनका। वो लोग शिव जी का भक्त भले बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं कुछ। हाँ। और देखिए, जैसे कि आने वाला ये जो 24 अंत होने वाला है, मतलब 4 या 6 महीना के बाद, तो इसमें क्या होने वाला है? बड़ा बड़ा विनाश क्या लिखा हुआ है इसमें?
देखिए 24 के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, 24 से 27 के बारे में। मालिका में लिखा है, अंक अंक रे बाबू भेद रही थी ब, मनुष्य देहर यही के ही ना जानी ब। 15 अंक के बारे में लिखा है, 14 अंक के बारे में लिखा है, इवन 72 अंक के बारे में लिखा है। तो हम इसमें कौन सा अंक लें? माता बिरजा का कैलेंडर चलता है उड़िया में, उड़िया कैलेंडर चलता है। फिर हमारे यहाँ विशाख संवत है, विक्रम संवत है, हिजरी सन है। फिर ये एक जो हमारा अभी जो चल रहा है, इसको हम लोग उड़ीसा में मसीहा बोला गया, 2024 मसीहा में जी रहे हैं। तो ये डिकोडिंग के ऊपर है, कौन कितना डिकोडिंग करता है। लेकिन जितने भी डिकोडिंग है वो एस्टिमेट ही है मनुष्यों के। तो हमने वीडियो डाला था कि 2024 से लेकर 27 तक 3 साल इतनी गर्मी बढ़ेगी, एसी फेल हो जाएगी। इस 2024 में आपको न्यूज पोर्टल में आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा कि हाँ 2024 वाज द हॉटेस्ट ईयर, जितने भी हिस्ट्री में ईयर हो इसमें एसी फेल होने लगे थे दिल्ली अराउंड द में, ग्लोब। एसी बहुत ज्यादा। हाँ जी उसके बाद फिर यहाँ पे बाढ़ काफी सारे आने लगे, अभी आ ही रहे हाँ हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में आए। जी क्योंकि मैं एक बताता हूँ, जैसे कि क्या होता है भगवान लोग का क्या होता है ना, जैसे मंदिर है ठीक है, तो भगवान वो बैठे हुए, वो बोलते हैं तुम आओ, अगर तुम तोड़ दिए तो तुमको फिर असली रूप दिखेगा। ठीक है, जी तुम्हारा वो स्टार्ट ही वही से हो रहा है कि जैसे तुम आओगे कुछ करोगे, ठीक है, कुछ भी कुकर्म किए वहां पे, तो स्टार्ट हो गया गेम भगवान का। क्या बोले आप जो भी हो तुम देखो क्या होता है। तुम्हारा हम्म, जो तुमको बोला गया है अच्छे से रहो, इंसान बनाया थे हम तुमको, और तुम उस अभी जानवर बनने का तैयार कर लिए, अपने को जानवर बनाने के लिए रेडी हो, कि जानवर का सारा लक्षण ले लियो, तो तुम्हें अब सही जहां पे तुम मुझे भेजना है वहां भेज दिया जाएगा अच्छे से। एकदम सही एकदम सही। जी, अरे त्रिपुरा में अभी बाढ़ आया हुआ है बहुत तगड़ा। त्रिपुरा में, केरल के वायनाड में, जहाँ एक गैया को रोड में सबके सामने गैया को काट दिया गया था, एक नेता का, उसके पेट के ऊपर एक नेता का नाम लिख कर उसका गला काट दिया। वायनाड में देखिए क्या हुआ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो 24 में हमने बोला था क्या क्या, कि एक तो गर्मी बढ़ेगी, दूसरा कई बार वार फ्रंट खुलेंगे। वार फ्रंट खुले हैं। इसराइल हमास तो हो गया, अभी हिजबुल्लाह से लड़ाई हो रहा है, ईरान इस से हो गया, लिख के ले लीजिए। और उसके बाद हाँ ना हाँ ये ताइवान, चीन, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इसी साल भारत, इसी साल जो आप बोले क्या होगा ना, जो मेरा एस्टिमेट है 24 अंक बोला गया है, 13 अप्रैल 2023 से 13 अप्रैल 2024। इस 24 अंक में मालिका में लिखा है कि चीन से लड़ाई होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वार नहीं बोल सकते, हम्म, कॉन्फ्लिक्ट होगा, और पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो कि हो रहा है पाकिस्तान से। पिछले हाँ गत 2 महीनों में हमने जितने आतंकवादी हमले देखे हैं, वो मोदी के राज में आज तक 15 साल से, 12 साल से नहीं हुए थे, 10 साल से। इतने ज्यादा जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। एक न्यूज था कि 200 पाकिस्तानी कमांडो भारत में घुस गए हैं। फिर हमने बोला कि हम्म ये कैसे स्टेटमेंट लगाए, तो पता चला कि जब पुंछ या कहीं पर कश्मीर में एनकाउंटर हुआ ना, तो जो आतंकवादी मारा गया उसके पास आईडी कार्ड मिला, पाकिस्तानी कमांडो का। वो पाकिस्तानी कमांडो था, यहाँ पर भेष बदल के दाढ़ी बढ़ा के रह रहा है। तो ऐसे हमारे इंटेलिजेंस से, रॉ से पता चला है कि 200 लोग घुस चुके हैं, और ये लोग मौके की तलाश में हैं। तो ये हो रहा है, इसको मालिका में बोला गया छाया युद्ध। छाया युद्ध यानी हम्म। अनडिक्लेयर्ड वार, ये हो रहा है। और ये चाइना मतलब से छुप छुप के मारते रहे। होना निश्चित है इस 24 अंक में। और बताता हूँ हम्म। क्या हो सकता है। हमने बोला था, हमने क्या बोला था, मालिका ने बोला था कि भारत का अंतिम राजा योगी होगा, उसकी संतानें नहीं होंगी। तो कई लोग आदित्यनाथ को बोल रहे हैं मोदी जीतेंगे, हम लोग बोला मोदी जीतेंगे कि नहीं, हमने बोला मोदी जीतेंगे। ये लोग बोले ध्रुव राठी वीडियो बना दी है, सरकार गिर जाएगी, मतलब जो जीतेगा निश्चित जीतेगा, और वही जीता। और वो आगे तो चल कोई के कर ही नहीं सकता, रोक ही नहीं powerful- सकता है। जी, जो लिख दिया भगवान बोल दिए जो चीज, वो तो और होगा फिर ही। कोई भी नहीं रोक सकता उसके। तो आदमी गायब कर देंगे बीच से, तब भी जितना भी नहीं। लोग हैं जो भी आएगा रोके। लेकिन ना वो लिखे हैं कि पूर्व भानु अब पश्चिम रे उइब, पर्वत शिखरे पर्वत फूटिब कहीं, अच्युत वचन मिथ्या नहिब, पाषाण रगार एहि। यानी पूर्व के भानु पश्चिम में उग सकते हैं, पर्वत में कहीं यानी कमल खिल सकता है, और हम्म ये पृथ्वी 2 फाड़ हो सकती है, लेकिन अच्युत का वचन पत्थर की लकीर ही नहीं मिटेगी। हो सकता है हमारे सामने, जैसे मालिका में लिखा है, आकाशे उड़ा गाड़ी, माड़ी आसीबे धाड़ी के धाड़ी लो जाई फूल, लोके पढ़ाई बे देश छाड़ी। अब उड़ा गाड़ी वो लिखे, वो बेचारे जब संत थे 600 साल पहले, तो उड़ा गाड़ी यानी उड़ता हुआ गाड़ी देखे। अब हम समझ रहे हो हम्म। फाइटर जेट्स के बारे में बोल रहे थे, ये हमारी डिकोडिंग है कि फाइटर जेट्स आएगा और लोग उसको देख के देश छोड़ के भाग जाएंगे, ये लिखा है मालिका में। तो फाइटर जेट नहीं लिखा है, लेकिन उड़ा गाड़ी लिखा है, इस प्रकार हमको वो समझना पड़ेगा।
जैसे कि कुछ दिन पहले एक तो न्यूज आया था 17 तारीख को, जब यूएस तरफ बहुत सारे यूएफओ देखा गया है। अच्छा। ठीक है। तो उसके बारे में बोल सकते, क्योंकि एक और हम जब रिसर्च कर रहे थे उसमें हमको मतलब हम साधना करते तो बहुत सारा इंट्यूशन आने लगता है। तो इंट्यूशन में हमको पता चला कि वो जितने भी यूएफओ सब आ रहे हैं ना, वो सब में बहुत सारे योद्धा हैं। और ऐसे योद्धा हैं जो अगर युद्ध में उतरे तो अकेले एक ही बार में मतलब पूरा सीट मतलब होता है ना, पूरा सिटी सिटी को अकेले एक ही बार में खत्म कर देंगे। ऐसे योद्धा उतर रहे हैं। हम्म। और फिर नहीं, लेकिन समुद्र के अंदर बहुत। यूएफओ का कॉन्सेप्ट मालिका में यूएफओ का तो नहीं, परग्रही बोला गया है कि दूसरे ग्रह से लोग आएंगे और रूस और यवनों के साथ मिलकर, यानी हमसे भी। रूस तो हमारा दोस्त रहेगा, हमारे यवन यानी मुस्लिम कंट्रीज से मिलके भारत के खिलाफ लड़ाई करेंगे, लिखा है मालिका में। लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए हम नहीं बताते, यहाँ बता रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध का जब लास्ट लास्ट जब भारत घुसेगा उसमें, तो इसका 28 अंक बताए हैं। 28 अंक में परग्रही मालिका में लिखा है कि बुध ग्रहु रो लोके आसीबे, मेघ आज्ञा पाई घोर वर्षा करीबे। यानी बुध ग्रह से लोग आएंगे और उनकी आज्ञा पाके घोर वर्षा होगी, बादल फटेगा और बहुत से घर तबाह हो जाएंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं हम्म। कि वो बुध ग्रह एलियन हो सकते हैं, कोई भी परग्रही एलियन कहलाते हैं हमारे। इतना है। बाकी तो कॉन्स्पिरेसी है, बाकी इल्यूमिनाटी ये सब मेरे को समझ के बाहर है, मेरे ये लोगों का मन बनाने। इल्म हाँ, वो तो होगा, कुछ भी होगा उन लोग का मतलब अंदर का सीक्रेट कुछ कुछ। तो ऐसे बस बना दिया गया है। और यूएस में ऐसा बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी चलता है, बहुत ज्यादा हाँ फेमस किया जाता है कि यूएस गवर्नमेंट खुद करता है कि लोग कहीं भटके रहे, जो मेन जहाँ पे जाना वहां ना जाए, सत्य की जी। तलाश ना करें। वो लोग खुद जानबूझ के ऐसा किए हैं सब कुछ। 100%। उसके जैसे बाद फिर सिम्पसन का चीज कैसे सत्य हो रहा है। मैं बोला भाई हम्म, सिम्पसन प्लान्ड है ना, कि ये कोई प्रिडिक्शन है। प्लान्ड और हम्म, प्रिडिक्शन में अंतर क्या है? जैसे मैं किसी चीज के वो जाने बिना मैं बोल दिया, जैसे उन्होंने उड़ा गाड़ी बोल दिया, कि जान ही नहीं रहे क्या चीज है। तो ये है प्रिडिक्शन में, बिना जाने बोल दिया, अपने दिव्य दृष्टि देख के वो हो गया। प्लान्ड क्या, प्लानिंग क्या है? मैं जाके वहां बम फिट कर दिया और मेरे पास रिमोट है, मैं 5 दिन बाद बोला कि मैं वहां बम फोड़ूंगा, अब जनता को बता दिया बम फूटेगा। तो ये प्लानिंग है ये। तो सिम्पसन वाले प्लानिंग करते हैं, ये प्रिडिक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं लोग डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, ये सब चीजों से मिले हुए हैं। जो यस, बड़ी बड़ी फैमिली है ना, चला रही है विश्व को। हाँ। ये प्लानिंग, और ये कभी प्रिडिक्शन। भारत, क्योंकि वो लोग का प्लानिंग चलता है 100 साल 50 साल ऐसे चलता है कि ऐसे ही हाँ इसके पूरा देश को कब्जा करेंगे। तो वो लोग कर सकते हैं ऐसा कुछ, कोई दिक्कत नहीं उन लोग के लिए। और उन लोग का पैसा तो उन लोग का बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं कहीं ना कहीं से, ब्लैक ब्लैक मनी अच्छा खासा पूरा घपला करके। जॉर्ज सोरोस है। इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए खर्चा किया मोदी सरकार को गिराने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए। सारे हाँ, यूट्यूबर लग लग के पीछे, पूरी एड़ी चोटी को जोर लगा दिए, लेकिन इसका फल भी निकला। इंडिया सरकार ले दे के बनी है, अब वो पावर इनके पास नहीं रही। मालिका में लिखा है आगे चल के, अब मैं यानी कांग्रेस ताकतवर हो जाएगी, ये लिखा है आगे आगे चल के, और वो बहुत सा काम करेगी जो नहीं करना चाहिए। तो हमने सोचा ये कैसे होगा, लेकिन अब देख पा रहे हैं हम लोग कैसे हो रहा है, सब हो रहा है। जैसा लिखा है वैसा हो रहा है। जी। और फिर जैसे कि जो जो योद्धा मतलब 26 27 को मतलब 2 ईयर होगा, वो कैसा रहने वाला है कि देखिए, एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अप्रैल जो आने वाला है, उस टाइम 30 अप्रैल शायद मे बी या 30 मई, ये 2 डेट था, थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को। बस उस टाइम स्टार जो जो गैलेक्सी होता है, स्टार पैटर्न जो बनने वाले हैं, जो महाभारत के टाइम बनते थे, बड़े बड़े हम्म। विश्व युद्ध के टाइम पे बनते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो इस टाइम तक बहुत सारे युद्ध मतलब वो फ्रंट खुल जाएंगे अच्छे खासे, और इंडिया भी युद्ध में आने लगेगा। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पक्का इन्वॉल्व करना पड़ेगा इंडिया को अपने, क्योंकि युद्ध हम्म। होना है, निश्चिंत है कि युद्ध होगा, बहुत भीषण युद्ध होगा। तो ये स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद फिर तब तक हम, मेरे हिसाब से हम जो पढ़े हैं उसमें, ये अर्थक्वेक उससे पहले आ जाएगा। ये मतलब 4 या 6 महीने के अंदर अर्थक्वेक पक्का आएगा, एक बहुत भीषण अर्थक्वेक जिसमें करोड़ लोगों की जान जाएगी, हम्म। ऐसा। उसके बाद फिर ये हो गया, और बोला गया था कि ये भविष्य मालिका बोलता है कि दुनिया का 70% या 75% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा आने वाले 3 4 साल के अंदर। तो क्या ऐसा ही है? देखिए, इसके बारे में जो योग बोले हैं ज्योतिषी लोग, कि द्वापर युग का महाभारत का योग, या 13 दिन का पक्ष जो बीता है ना, वो भी सेम योग था द्वापर युग का, बस इसमें ग्रहण नहीं था।
अ, हम्म, हम जो मालिका पढ़े, मालिका बोलती है मीन शनि योग एक पड़ेगा। मीन राशि को शनिश्चर जीव, उड़ीसा नष्ट भ्रष्ट हुई जीव। मीन राशि में शनि का गोचर होगा, हर 30 सालों में होता है। अब 2054 में होगा। मीन राशि में शनिश्चर 29 मार्च 2025 को जा रहे हैं, 2.5 साल चलेगा। वक्री मार्गी होकर 3 साल चलेगा। रुक्मणी गीता मालिका में लिखा है कि मीन शनि मेड़ होइब जेते बेड़े, से बेड़े समर हेब भारत मंडले। जब मीन शनि का योग होगा, यानी कम 2.5 सालों में भारत वक्ष में, भारत क्षेत्र में युद्ध लगेगा। और क्या लिखा है कि 2.5 बरस घोर उत्पात, 24 अंक को अना, शमशान पर आए ए जग सारा, उच्छन्न हुई बेसिना। जब ये मीन शनि लगेगा 24 अंक से, तो ये पूरा दुनिया संसार के समान हो जाएगा, शमशान के समान हो जाएगा। और क्या लिखा है कि 24 अंक, यानी 2 अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025, उसके पहले मीन शनि लग जाएंगे, यानी 29 मार्च को लग जा रहे हैं। मालिका हम्म, में लिखा है 24 अंके चामुंडा मातिबे, जोगनी गण सहितेण, घरे घरे पसी रक्त नेबे सोची, बांटी नहीं पड़ग्राम। इस 24 अंक में चामुंडा योगिनी माता घूमेंगे, घर घर घुस के खून चूस लेंगी। लोग सोते सोते मर जा रहे हैं, खाते खाते मर जा रहे हैं, डांस करते करते मर जा रहे हैं। किसी को नहीं पता चला हम्म, हार्ट अटैक है कि साइलेंट हार्ट अटैक है कि कोविड के वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। कुछ भी बोल दे रहे हैं। हाँ, जो मर गया वो मर गया। लोग पोस्टमार्टम न कराने के चक्कर में बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए भाई, कैसे मरे, हम अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। ये 24 अंक से माता घूमेंगी। एक समय 7 दिन 7 रात का अंधकार होगा मालिका के अनुसार, इस 2.5 साल जब हाँ, मीन से ये निकलेंगे। मैं पूछने वाला था कि 7 दिन का अंधकार होगा, बिजली उजली सब खत्म हो जाएगा बहुत और कुछ ना होगा। इंटरनेट बचेगा। कुछ हाँ, नहीं ना उस सेल समय। टावर नहीं बचेगा। तो उसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। देवी देवता जो उतरेंगे, काली मैया लोग, उनको हम आंखों से देख सकते हैं। उनको देख के लोगों का प्राण चला जाएगा, मालिका में लिखा है। जो उनको हाँ, देखेगा वो उनको तो है। देखिए, भयभीत विलाप ये होगा, के लोगों का छाती फट जाएगा, लिखा है मालिका में। हाँ, जैसे कि एक और बात मैं बताता हूँ। जैसे जो काली माँ को देखेंगे बहुत भयंकर रूप में आते हो, तो डर उनको लगता है जो पाप किए होते हैं। वो बस सब कुछ छोड़ के आते हैं। उनको कुछ नहीं लगेगा, उनको प्रेम लगेगा उनको देख के। उनको प्रेम झलकने लगेगा उनको देखते हुए, क्योंकि जो कल के शरण में उनके लिए है। वो, हाँ, वो उनके लिए वो समान हो गए, मतलब भगवान को देख लिया। उनका अब थॉट सब खत्म हो चुका है। तो उनको ना डर लगेगा उनसे, बस प्रेम बाहर निकलेगा। और जो बहुत पाप किए, उनको उनको देखते ही पूरा भय समान लगेगा सबके अंदर पूरा। मालिका में लिखा है कि विकटा रूप धरेंगी योगिनी माता। काली मैया को तो सब नहीं देख पाएंगे, योगिनी और जोगिनी माता आएंगी, घर घर खटखटाएंगी। और उनको देख के प्राण लोगों का चला जाएगा। बिरजा मैया का डाक सुन के एक आवाज आएगा, जिससे इतना तेज आवाज आएगा कि कई लोग सुन के मर जाएंगे। जो नहीं सुन पाएगा वो भक्त है। लेकिन जो कल्कि के शरण में रहेगा, जो हम बताते हैं माधवराम जपुत्री संध्या, इनकी परीक्षा होगी 7 दिन के अंधकार में। और लिखा है 7 दिन अंधकार लबौड़ सुरजन होई बे देखा, श्रृगाल कुकुर घरे पसी जीवे यही न करीबे रक्षा। यानी उस समय श्रृगाल यानी सियार, कुत्ते लोग अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, पावरफुल देन एवर। और वो घर घर घुसेंगे। यदि आप अभी मालिका जान गए हो तो 7 दिन के अंधकार में दरवाजे नहीं खोलोगे, तो ऐसा होगा कि आपके रिश्तेदार का आवाज का बदल के खटखटाएंगे कि भाई मैं बाहर हूँ, मेरे को बचाओ। और वो खोलोगे, तुम मर जाएंगे। ऐसा ऐसा बहुत कुछ लिखा है, हम क्या बताएं। ऐसे स्त्रियां जो अपने पति से निष्ठा नहीं रखती, वो उनके अंदर देवी घुसेंगी और वो अपने पति का गला काट लेंगी। मालिका में लिखा है, वो गला चूस लेंगी। और फिर वो जब होश में आएंगी और देखेंगी ये किए हैं, तो वो भी मर जाएंगी। ये सब मालिका में लिखा है, बहुत भयंकर भयंकर चीज लिखी है। और उसमें लेकिन लिखा है उसके पहले जो अभी भी सुधर जाता है, अभी भी मांस मदिरा ये सब छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है, भैया मेरे कुछ नहीं पता, जो हुआ वो हुआ, वो बच जाएगा। क्योंकि उस समय न हम रहेंगे बताने के लिए, न इंटरनेट रहेगा बताने के लिए, हम खुद ही अपनी जान बचा क्योंकि के वो वो सब उसका सब, कर क्योंकि देखिए इसीलिए अभी कलयुग में क्या होता है। कलयुग बोला जाता है, कलयुग में जो साधना करता है उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। कोई भी पूजा जी। पाठ करता है, माफी बहुत जल्दी मिलता है। वही जो सतयुग था, सतयुग में लोग हजार हजार साल, सौ सौ साल साधना करते थे, तब उनको फल मिलता था उस चीज का। और कलयुग में अगर 1 साल 2 साल या कुछ महीने ही करेंगे साधना, तो उसका फल मिल जाएगा। तो जी। ये कलयुग सबसे अच्छा टाइम होता है सब पूजा पाठ करने के लिए। लोगों को हमने लगता है ये पता ही नहीं है ये। केवल तो नाम को भी कलयुग पकड़ जितना पूजा कर सकता है। हाँ, जी, कलयुग में नाम को ही जितना। पकड़ लिया है। प्लस ये भी बोला गया शास्त्रों में कि बाकी में तो हम सोच के भी पाप कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में सोच का पाप नहीं लगता जब तक कर्म हाथ पांव से ना हो जाए। वो जब तक कर्म में न लाए ना, वो पाप माफ हो सकता है। ये इतनी मानता है। नहीं तो पहले तो क्या है, एक गंगा मैया का कहानी है ना, कोई वसु वसु की कौन उनको देख लिया,
तो फिर उनको पतित हो गए, गंगा मैया के फिर पुत्र बन के आए, सोचने मात्र से पाप हो जाता था। अब ये नहीं है, अगर सोचने मात्र से कलयुग में पाप होने लगे ना, तो मनुष्य इतना भयंकर पाप रोज कर रहा है, पर्वत के समान पाप रोज कर रहा है, सोच से तो 10 मर्डर रोज कर रहा है मनुष्य, समझ रहे हैं? सोच से रेप कर रहे हैं लोग, ऐसे हैं। तो ये बहुत महानता है, केवल सोच से नहीं, अगर वो कर्म में अगर हम नहीं लाए, वाणी से किसी को दुख नहीं दिए, नजर से या बोलने, तो पाप नहीं लगेगा, सोच आप जितना भी सकते हो। ये सब कलयुग की महानता है। लेकिन हाथ पांव से जो हो गया, कबीरदास जी बोलते हैं, काया से जो पातक होई, बिन भुगते छूटे नहीं कोई। अगर हाथ पांव से हो गया, मुंह से हो चुका, तो वो तो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बहुत अवेयर होना चाहिए कर्म के प्रति, हमको बहुत डरना चाहिए कर्म से। हाँ वो तो है। उसके बाद फिर चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन योद्धा आने वाले हैं धरती पे या फिर आ चुके हैं, और कल्कि जी आए हैं कि नहीं आए हैं अभी धरती पर, उसके बारे में बात करते हैं। कल्कि जी आ चुके हैं, ऑफिशियली आ चुके हैं। इस चीज को हम पहले छुपा के बोलते थे, आप अनुभव करो, आप स्पष्ट बोलते हैं, कल्कि जी का धरावतरण हो चुका है। जितने भी विनाश हो रही है, उनके प्रेजेंस के कारण और देवी देवताओं के आदेश से हो रही है। क्यों? क्योंकि एक केदारनाथ ट्रेजिडी हुई थी, आप लोग देखे होंगे, पिक्चर मूवी बनी है उनके ऊपर, केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत की। आप देखे होंगे हम्म। पूरा गांव का गांव बह गया, लेकिन जब वो बादल जो फटा था ऊपर से, जब पानी आया, तो एक भीम शिला है, वो आके पीछे ऐसे हाँ। हॉरिजॉन्टल स्थित हो गई। ठीक है? हम्म। वो वहां नहीं हुआ, इसका मतलब कोई प्लान कर रहा है। पिछले बार बहुत बड़ा हिमाचल में बहुत बाढ़ आई, एक शिव जी का मंदिर पूरा इंटैक्ट था, जहां तक नुकसान न वहां तक पानी घुसा था, पूरा नहीं घुसा था। वायनाड में हमने पिछले लाइव में बताया, वायनाड में पूरा गांव का गांव बह गया, लेकिन एक महिला है, वो रात को बम फटने का आवाज सुनी और काली मंदिर के पास जाके छुप गए। उनका परिवार छोड़ के पूरा गांव का गांव साफ हो गया, उनका घर भी बचा रहा। मालिका में लिखा है, जो मेरे भक्त रहेंगे उनके स्थान पे पहाड़ हो जाएगा, जहां वो रहेंगे सुनामी आई तो पहाड़ हो जाएगा। जनता को नहीं दिखेगा, लेकिन उसको भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन पहाड़ हो जाएगा। और मेरे भक्त को न अग्नि करेगा, न मिसाइल, कुछ टच नहीं करेगा। ये तो हो गया कल्कि जी की बात। फिर अगर मालिका के माने तो द्वापर युग के अभी जो जो लोग लड़ाई करना चाहते थे, उनकी इच्छा बच गई थी, वे साले होंगे। अभिमन्यु, अभिमन्यु जी को धोखे से मार दिया गया। बिलाल सेन, बिलाल सेन कौन? बिलाल सेन को आप बोल सकते हो खाटू श्याम जो है, वो खाटू श्याम जो है बरप्रीत वो बोला गया है। बिलाल सेन उनको बोला गया, घटोत्कच को। घटोत्कच, ओके। घटोत्कच, बिलाल सेन, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जर्मनी में हुए हैं, अभिमन्यु अमेरिका में जन्म लिए हैं। दुर्योधन एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए हैं। इस बार दुर्योधन धर्म की तरफ से लड़ेगा। सारे योद्धाओं का जन्म हो चुका है। कुछ लोग उड़ीसा में, अर्जुन के लग पांचों पुत्र उड़ीसा में जन्म लिए हैं, बाकी उनके सारे पुत्र अमेरिका, जर्मनी, जापान, यहाँ मलेशिया, यहाँ जन्म लिए। द्रौपदी माता एक जगह है, उसका नाम इटवा या इटावा, इटवा अगर हो तो उड़ीसा में, नहीं तो इटावा हमने पढ़ा है, उसमें जन्म लिया माता ने। माता लक्ष्मी ने पुरी में जन्म लिया है, और महाप्रभु कल्की जी ने उड़ीसा में जाजपुर में जन्म लिया है। ये चीजें मालिका में वर्णित है। और ये एकदम लास्ट लास्ट में आएंगे। अगर हम माने मालिका की, तो युद्ध में भारत की बहुत क्षति होगी। भारत भले बहुत ताकतवर बनता है, सब लोग उसके साथ मिलकर 13 मुस्लिम कंट्री और चीन पाकिस्तान मिलकर अटैक करेंगे। जब तराही तराही चारों तरफ से हो जाएगी ना, तब कल्कि जी आएंगे, और उस समय कल्कि जी के योद्धा लड़ेंगे। मालिका में लिखा है कि अभिमन्यु और अश्वत्थामा के एक तीर से एक देश हारेगा, एक मार से एक देश हारेगा। वो अंतिम अंतिम में जब चरम हो जाएगी पापों की, जब कोई बचाएगा नहीं, तब कल्कि के आदेश से, कल्कि जी से शक्ति प्राप्त करके, हो सकता है उनको भी नहीं पता कि मैं अभिमन्यु, मैं अश्वत्थामा, वो प्रभु से मिलेंगे, प्रभु जी उनको शक्ति देंगे। उसमें लिखा है, खंडगिरी विस्तार करिवे, कला बांटी देवे। खंडगिरी जहां उनका स्थान है, वहां पर अटेंडेंस करेंगे योद्धाओं का, और उनको कला बांटेंगे, शक्तियां प्रदान करेंगे, और उस समय उनको अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा। खंडगिरी, ये खंडगिरी कहाँ पे है? ये उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में एक पर्वत श्रृंखला है खंडगिरी, बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी। वहां जैनों ने तपस्या की, बौद्धों ने तपस्या की, वहां एक स्थान है, गुप्त है। आप लोग त्रिसंध्या करोगे, आप लोग को स्वप्न में दिखाई देगा, या फिर आपके रिसर्च में सामने आएगा। वहीं प्रभु का आश्रम है, और वहीं प्रभु, जैसे आप है ना, नर देह में है प्रभु। और यही जितनी भी विनाश हो रही है, जितने भी धर्म का संस्थापना हो रहा है, सारे उन्हीं के जानकारी में हो रहा है। निर्देश। केवल छांट छांट के बचा दिए जाएंगे अच्छे लोग। जी। ओके। और वहीं पे उड़ीसा में शायद कोई पहाड़ है जिसमें बोला जाता है कि भगवान परशुराम भी वहीं पे हैं। वो पहाड़ एक गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, वो भी उड़ीसा में। कई लोग बोलते हैं उड़ीसा मालिका लिखी है तो सब उड़ीसा में पैदा हुए, हर चीज उड़ीसा में है क्या? तो
अब क्या बोले, उसमें लिखा है गंजाम में एक महेंद्रगिरी पर्वत है, वहां हाँ, लिखा है, वहां महेंद्र। पर परशुराम जी हैं 12 साल तपस, वहां कल्कि महाराज 12 साल उनसे युद्ध विद्या सीखेंगे, ये लिखा है। गंजाम रे शहर रे थिला महेंद्र गिरी, से गिरी रे योग साधिबे हरि। उस गिरी में, उस पर्वत में ये हरि 12 साल तपस्या करेंगे, और जो कि हो चुका है, यदि हम विद्वानों की माने, पता किया हमने, ये ट्रेनिंग भी हो चुकी है उनकी। अब उनको, और कई लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष से आपके सामने कब आएंगे, तो मैं बोला हूँ ये कभी नहीं आएंगे, ना कोई सेलिब्रिटी है, ना माइकल जैक्सन की स्टेज में टिकट लगा के आएंगे, उनको अंत तक कोई नहीं और समझ क्यों पाएगा। और क्यों अंत तक देखेंगे वो, क्योंकि माया रचे हुए हैं, तो क्यों दिखाएंगे अपने आप को? तुम तो माया में फंसे हुए हो। माया से बाहर निकलोगे तब ना देख पाओगे उनको। माया, माया से निकल देखो, माया में फंसने हैं ना, तो वो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो उन्हीं की बनाई की सृष्टि है। लेकिन अगर प्रभु की भक्ति में है ना, तो मायापति की माया हमको नहीं लगेगी। प्रभु की भक्ति में आ जाओ, मैं तो बोला कोई योग साधना कुछ मत करो, एक अज्ञान, एक बेवकूफ, एक बुद्धू बन के भगवान के शरण में आ जाओ, हे भगवान मैं कुछ नहीं जानता। जैसे सुखदेव जी बोले कि मैं गर्भ से तब बाहर आऊंगा जब आप मेरे को अश्योर करो कि मेरे को माया ना लगे। वही सुखदेव जी बाद में परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत सिखाते हैं, उनके शरण में आ जाओ, वो करवा देंगे, उनके ऊपर छोड़ दो ना। वही कृष्ण है, वो वही बस। कृष्ण राम है, वही कल्कि है, कोई अलग नहीं है तीनों। हाँ। और आज का दिन जन्माष्टमी है, ऊपर से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बहुत सबसे ज्यादा ट्रेजिडी हो गया। कल कल मैं अचानक देखा आपका चैनल, तो फिर मैसेज करते हैं, और भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा तुरंत। तो आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया, तो हो गया सब कुछ। शायद कुछ ये बताना चाहते होंगे, या फिर प्रयास हो रहा है, ये भी भगवान की दृष्टि से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। और भगवान का कृपा रहा तो मेरा ये विश्वास है कि ये पॉडकास्ट आपका अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। हमको विश्वास है, इस बात को हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसी चीजें चमत्कार हो रही हैं कि हमको चैनल बनाना पड़ा लोगों को जोड़ने के लिए। तो मैं बोला क्यों ना सात्विक भक्त जो प्रभु के लिए रो रहे हैं, दिन काट रहे हैं प्रभु की वो जानकार, वो हम कब मरेंगे तो बैकुंठ पाने पहुंचेंगे, हम बोले आप जिंदा जीते जी बैकुंठ का अनुभव करो ना आप लोग। इसीलिए, और क्योंकि हमारा मैं भी। चमत्कार हो रहे हैं। ये पॉडकास्ट आज के डेट में होना, आज ही क्यों, मैं तो बोलता देखिए ना, हमारा कल शेड्यूल हुआ था, आपको याद होगा, कल की हाँ, हुआ था कि आज ही हुआ था, आज के लिए हुआ था। हाँ, आज के लिए हुआ था। तो जो मैम से मैं बात कर रहा था ना, उनका एक दिन हाँ। पहले से, लेकिन वो एक दिन बढ़ गया। तो फिर ओके। आपकी उसमें नजर पड़ी, फिर आपसे बात हुई। हाँ, हाँ। 100 डिवाइन वो प्लान है। वो खुद चाहते हैं कि ये इस चीज देखेगा वो, क्योंकि पता है वो बिजी रहेगा, नहीं दिखेगा उस दिन। तो वो सब कुछ समझ के कर रहे हैं अच्छे से। और ऊपर से मेरे साथ भी बहुत सारा चीज, ऐसा चीज हो रहा है जो हम बता ही नहीं पा रहे हैं, किसी को बता ही नहीं रहे, सोचेगा यार पागल हो रहा है सीधे। हाँ, कि देखिए मेरे साथ ये बहुत सारा चीज हो रहा है जो हम बता ही नहीं सकते किसी को। बता दिए तो बोलेगा पागल हो रहा है, पागल हो गया है। इसीलिए क्योंकि मुझे देखिए, लगा, हम भी अब अपने घर में। मना किया गया। क्या? इसीलिए अपनी आवाज कट गया अनुभूति आपका। नास्तिकों के बस वो सामने रखने के लिए मना किया गया, वो लोग मजाक उड़ाते हैं। हाँ। बट नहीं वो समझते ऐसा हैं। भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि बोला जाता है कि इससे आपका, और आप माया से अलग हो जाते हो। जितना कोई आभास उड़ा रहा है आपका, तो आप हाँ, माया समझ जाओगे माया क्या है, माया कैसे काम करता है, कैसे फंसाता है। तो ये समझ आने लगेगा वो, जितना भी आपका आभास उड़ेगा, जितना मजाक उड़ेगा इससे। और हमको सही में समझ आ गया कैसे होता है, कहाँ से खींचा जाता है इंसान। क्यों? देखिए, आप प्रभु के चरणों में रहेंगे, तो आपको सब कुछ दिख जाएगा कि ऐसे ऐसे होगा, अब इसके लिए होगा, समझ हो गया। अब क्या दिक्कत है? आपको पता है कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। अब कितना भी सामने ही ब्लास्ट हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा। आप पूरे बचे हुए रहेंगे। क्योंकि उसके बाद फिर हम अपने घर वाले सबको भी बोले कि आप लोग भी जाप शुरू करिए, नाम जाप शुरू करिए। तो अच्छा रहेगा, कि हमको पता है कि आने वाला समय बहुत ज्यादा भीषण तबाही होने वाला है। क्योंकि हम बहुत कुछ देखे हैं, तो फिर सोचे बोल देते हैं एटलीस्ट। क्योंकि मेरा धर्म है कि सबको बता देना। अब वो लोग हम्म, करे या ना करे, उन पे डिपेंड करेगा उनका कर्म क्या रहेगा। हम चाह के अपने घर वालों को नहीं बचा सकते, क्योंकि उनका कर्म खराब रहेगा तो मरेंगे। फिक्स है वो, 100%। उनको ले लिया। अब हम कुछ भी कर ले रो, तो वो सब मेरे कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। उनका कर्म होगा, वो लेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, सब बचेंगे। नहीं तो फिर सतयुग देख ही नहीं पाएंगे वो लोग सब। तो ये 10 साल 15 साल के अंदर सतयुग, मतलब 2030 तक सतयुग का आपको स्टार्ट हो जाएगा अच्छा खासा। अब सतयुग का वो देख सकते हैं अच्छा खासा, कि सतयुग आ चुका है। क्योंकि अभी जो आएगा युद्ध होगा, तो उसमें जितने भी योद्धा लड़ने वाले हैं, जैसे कि
ये कर्ण भी जन्म लेने वाले, सारे पांचों पांडव जन्म लेने वाले हैं कर्ण सबको। भी है। तो ये सब के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कौन कौन से मतलब जन्म लेने वाले, क्या करने वाले वो सब, और कहाँ जन्म ले रहे हैं। और फिर उसके बाद एक तो मेरे पास सवाल था कि एक ऐसा मंदिर जहाँ पे मतलब एक मंदिर खुला हुआ है, अ, तीन ठो मतलब होता नहीं है मंदिर का मतलब गिर बना है तीन ठो सामने। एक में जगन्नाथ जी हैं, और उसके बाद फिर ये सुभद्रा जी, और फिर क्या बलभद्र जी, तीनों हैं। और सामने में एक स्तंभ है, ठीक है। तो ऐसा कोई जगह है जगन्नाथ जी का। सामने बहुत, हाँ जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा एक तो वो है फील्ड है, पूरा खुला हुआ है, और पूरा जंगल जंगल के बीच में है। तीन तो मंदिर है, तीनों में जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी बैठे हुए हैं। और सामने में स्तंभ है। लेफ्ट ये क्या बोलते हैं इधर, लेफ्ट साइड से इंटर होते हैं हम लोग। और फिर पूरा बड़ा सा एक फील्ड है वहाँ पे, मतलब पूरा मंदिर बना हुआ है। अच्छा, ऐसा कोई जगह उड़ीसा में? ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन आपने देखा है क्या, सपनों में देखा है क्या? सपने है में ना। देखा इसलिए तो बोला मैं, वहां पे बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। तो फिर वहां से पता करते हैं कहाँ जगह है। इसलिए हम भी थोड़ा रिसर्च, उसी के बाद से मैंने बहुत सारी चीज रिसर्च करना शुरू हुआ कि ये सब बताइए। चीज देखे। उसके उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम सपनों में देखे। फिर हम कलियुग का भी बहुत सारी चीज देखे हैं, फेस क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन। उसके बाद से मैं सब कुछ खुल गया, मतलब सब कुछ दिखने लगा कि कैसे यहाँ से ये हो रहा है, पीछे में कौन है, उसके पीछे में कौन करवा रहा है। पूरा क्लियर होने लगा कि करके बहुत स्पीड में लाइन सारा। फिर से यार कुछ तो है। उसके उसी के पीछे मेरा साधना भी शुरू हुआ था, मतलब एक साल पहले सारा कुछ शुरू हुआ मेरे साथ। तो फिर सोचे अच्छा, जरूर कुछ हो रहा है। शाकाहारी हैं आप? हाँ वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, हाँ, बचपन से तभी वेजिटेरियन है। तो जो आपने बताया मंदिर वाला ना, जगन्नाथ जी के मंदिर है ये, और सामने उनके स्तंभ है मंदिर के सामने, लेकिन आपने जंगल देखा। तो अनुभव इसी प्रकार का होता है, धुंधला या फिर थोड़ा बदला हुआ। यदि प्रभु जगन्नाथ जी दिख रहे हैं और फिर कुछ समय बाद अब मेरे से आप बात कर रहे हैं मालिका के बारे में, आपको मालिका जानने की इच्छा है। मालिका में लिखा है कि कृष्ण भावरस नुहे वेदाभास्य पूर्व पूर्व जार भाग्य थी, तब तार तांकु दया झड़िबा विषय काया, निश्चय वासना बसिबा। यानी जो कृष्ण जी की भक्ति है वो वेद अभ्यास नहीं कि आप पढ़ोगे आपको मिल जाएगी, ये कई जन्मों के प्रैक्टिस से मिलती है। और इस जन्म में जो वो तो मेरे भक्त पता है। होंगे, जो मालिका में जो मेरे भक्त होंगे, उनको एक खुशबू आएगी, वासना वासना आएगी, और वो मेरी तरफ खींचे चलेंगे मालिका के थ्रू। अब आप देखो, आपको ये स्वप्न कब दिखा, फिर आप मालिका को कहीं ना कहीं, मालिका आप इंटरेस्टेड थे तभी आपने वो लाइफ देखी जहां आपकी मेरी मुलाकात हुई, तो फिर आप मालिका के बारे में ही बात कर रहे हो। तो यकीनन प्रभु ने आपको चुना है, आप तेरी संध्या की कीजिए, आपको अनुभव होंगे, इससे बड़े बड़े स्पष्ट अनुभव होंगे, स्पष्ट, और आपको आने वाली मेरे चीजें को मेरे को मैंने होने वाली दिखेंगी स्वप्न में, ये आपको गारंटी दे। वो तो दिख गया मेरे को कि देखिए, मेरे को अर्थ क्यों कह रहे हैं, सब कुछ दिखा कि इस टाइम के आसपास अर्थक्वेक होगा। विन 9.5 या 7 दशमलव के आसपास का अर्थक्वेक आएगा, और बहुत भीषण। वो अकेले एक अर्थक्वेक कई करोड़ आदमी का जान ले लेगा आराम से। और उसके बाद जापान, जापान आधा पानी में बह जाएगा। उसके बाद फिर भारत में बहुत बड़ा बड़ा साइक्लोन आएगा, मतलब बहुत विशाल विशाल ऊंचा मतलब लहर का। वो अकेले पूरा शहर डुबा देगा एक ही बार में, और जी। फिर सब खत्म वहां पे। तो ये सारा चीज होगा, इसे ये दिख रहा है हमको। उसके बाद फिर आगे में बहुत कुछ होने वाला है, वो हम बता नहीं सकते अभी, क्योंकि होता है ना कि अभी नहीं बता सकते हैं, लिमिट जी, होता है अंदर से। क्योंकि हमको ये पता धीरे रहता है, इतना बता सकते हैं। साल नहीं क्या? होगा, इसमें बाय का टाइम ना समय लगेगा, यानी वही 2032 तक का जो दिया गया है ना, वैसा होगा लिखे। हम्म। उसके बाद फिर बहुत युद्ध युद्ध पेंडिंग है, कि बहुत लोगों का कर्मा अटका हुआ है। कर्मा सब हम्म। क्लियर होगा। वो कर्मा पूरा। जिस दिन क्लियर होगा, कलयुग का एंड होने वाला है। प्योर एंड होगा, सत्युग का स्टार्ट। और सत्युग के बहुत स्टार्ट में बहुत कुछ होने वाला है। सत्युग बहुत के बारे में बहुत कुछ दिखा हमको उसके बाद, कि क्या करना है उसके आगे। तो हम तो और- आराम, हम लोग देखिए वेट कर रहे हैं आराम से, कलयुग खत्म हो, फिर आगे का जो कार्य है, जो हम लोग को सौंपा गया है, वो सब फिर आराम से करेंगे। सत्य का स्थापना अच्छे से होगा। सबको
वेद का ज्ञान दिया जाएगा, उपनिषद हो गया है, फिर पुराण हो गया है, सबके बारे में बताया जाएगा। बहुत सारा चीज होने वाला है। जीवन जीने के लोगों को समय मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं, 8 घंटा नौकरी करते हैं ना। हमारे और पूर्वज तो हम्म, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी जैसे आयु हम लोग का बहुत कम है ना, 100 साल हो गया। जैसे ही कलयुग का एंड होगा, मतलब उसके बाद हम लोग का लाइफ, हम लोग को ऐसा ज्ञान मिलेगा जिससे हम लोग आराम से अपने लाइफ 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल आराम से कर सकते हैं। हम लोग को सारा मेथड मिल जाएगा उसके तुरंत, सबका सबको ज्ञान आ जाएगा। वो सारा का मेथड मिलेगा कि हम लोग अपना जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे से एक एंजॉय कर सकते हैं फिर। 1009 साल का ये युग होगा जो अनंत युग होगा, उसके बाद सतयुग आएगा। ये अनंत युग में जो प्रवेश करेगा उसको एक नया शरीर मिलेगा। वो शरीर मिनिमम 12 से 15 फीट का रहेगा, और उस शरीर में ना कभी डायबिटीज होगा, ना कभी मतलब जुकाम को छोड़ के कोई ना कैंसर होगा, ना कुछ होगा। और इस शरीर में जो भक्त बचेगा वो 1009 साल का युग तक, अंत तक जीवित रहेगा, 1009 साल। ये मालिका बोलती है। और यदि बीच में जब प्रभु जी जाएंगे वहां बैकुंठ, तो उनके साथ जा सकते हैं। यही यहाँ रहना तो 1009 साल निष्फिक्र हुई है, या फिर 100 साल बाद आप प्राण त्यागना चाहते हो तो इच्छा मृत्यु जिसको कहा गया वो मिलेगा भक्तों को, जो मोक्ष। उनके पास था, भीष्म जी के पास था। 1009 हाँ, साल का शरीर रहेगा। ये शरीर हमको यही छोड़ना पड़ेगा, एक नया शरीर मिलेगा जो बहुत लंबा चौड़ा रहेगा। ये तो कलयुगी शरीर है, इसमें आप कुछ भी ना करो बहुत तो लोगों कमजोर है ये। बहुत हाँ, बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर। कुछ नहीं 4 फीट करने का देता है। 4 फीट 5 फीट का शरीर है। 30 साल में लोगों को घुटना का रोग हो जा रहा है, रीढ़ का हड्डी दर्द कर रहा है, चश्मा लग जा रहा है, बाल झड़ जा रहा है 20 साल में। ये शरीर नहीं काम करेगा। वो शरीर मिलेगा उस समय भी। अच्छा, ये जब कलयुग ध्वंस होगा ना, आप अगर पढ़ेंगे विज्ञान तो समझ में आएगा कि जब परमाणु बम छोड़ा जाता है तो पृथ्वी रहने लायक नहीं रहती है आने वाले कम से कम 20 25 30 साल तक। तो ये वो तो है। परमाणु बम छोड़ा जाएगा इस बार, एक से जिसको मदर ऑफ ऑल बम, जार बम्बा रूसिया रखा सब छोड़ देगा। अमेरिका सारे अपने परमाणु छोड़ देगा भारत पर। तो और उसमें भी भीष्म, द्रोण, शल्य, बिलाल सेन, ये सब इतना बड़ा बड़ा बाण मारेंगे कि वो अर्जुन, कर्ण। ये अणु परमाणु और न्यूक्लियर का बाप, ये सब रासायनिक अस्त्र का बाप होगा। तो ये जहां गिरेगा ना वो पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी, भारत को छोड़ के। और भारत, पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, मलेशिया, ये कुछ मिला के ना एक जब बनेगा, उसका नाम रहेगा अखंड भारत। जम्बू द्वीप हो जाएगा। और यस। बाकी सब पानी में, अमेरिका अमेरिका पहले भी नहीं था, फिर से कुछ समय के लिए अमेरिका आया था, फिर से पानी में चला जाएगा। ये देश, ये ऐसा पूरा मानचित्र मालिका में लिखा है कि पोल शिफ्ट हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बदल जाएंगे। स्वर्ग स्वर्ग जेबे मर्त हुइब रे सुत पाताल स्वर्ग हुइब, मर्त पुरी जेबे पाताल हुइब पश्चिम रे रवि उइब। यानी स्वर्ग जो है ना, वो मर्त को, जो ऊपर जो अभी जहाँ भगवान सेलेस्टियल बॉडीज रह रहे हैं, वो एक मर्त को पृथ्वी का हो जाएगा। और पाताल स्वर्ग हुइब, पूरा दिशा में दशा बदल जाएगी, लेफ्ट राइट सेंटर पूरा। इसको समझने के लिए हमको बहुत समय लग गया कि क्या होगा सतयुग में, क्या होगा। ये पूरा ध्वंस होने के बाद एक विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में जानते हैं, वो 5 साल लेंगे इसको पूरा व्यवस्थित करने के लिए पृथ्वी को। 5 साल लगेगा जी। बहुत कुछ है। आपकी आवाज म्यूट है। जो साउथ अफ्रीका हो गया, तो उसका वो कॉन्टिनेंट वापस भारत में जाकर जुड़ेगा कुछ दिन के बाद। और जो ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वो होगा ये केंद्र, मतलब दुनिया को मतलब राज करने का। वो होगा केंद्र हो जाएगा, जैसे दिल्ली हो गया ना अभी सेंटर, तो सेंटर हो हाँ, जाएगा वो वर्ल्ड का। और यहाँ सारा पूरी कुछ कंट्रोल होगा। ये जाजपुर है यहाँ और प्रभु का जन्म है, वहां से कंट्रोल होगा। दिल्ली, जाजपुर और अयोध्या, ये 3 सेंटर रहेंगे भारत के। और मरु देवापी 2 ब्राह्मण भाई हैं, 5,000 साल तपस्या कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर राज करेंगे। और जाजपुर में प्रभु राज करेंगे। ये लिखा है मालिका में, 3 सेंटर, दिल्ली, अयोध्या, जाजपुर, अगर मालिका के माने। और ये मालिका जो हम लोग अभी, हम्म, ये जो बॉन्ड अभी बाउंड्री है ना, कि छोटा छोटा बाउंड्री है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा उस टाइम, क्योंकि पूरा खाली हो जाएगा जगह। तो अच्छे से बड़ा, अच्छा खासा बड़ा बड़ा बाउंड्री लिया जाएगा। लैंडस्केप कितना फील्ड लेना है वहाँ पे, वो सारा अच्छे से लिया जाएगा। तो ये और सारा जो ये होता है ना, झारखंड, उड़ीसा, वाला, और भी ये सब बिहार, हम्म, एक स्टेट के आसपास बन जाएंगे वो इतने बड़े। हाँ, पूरे विश्व में भक्त प्रभु 100 भक्तों को राजा बनाएंगे, ये मालिका बोलती है। 100 भक्तों को राजा, जैसे
विदेश गए, इंग्लैंड जाएंगे, गरुड़ में बैठ के इंग्लैंड जाएंगे, वहीं पर वहीं के भक्त को वहीं का राजा बना देंगे। तो इस प्रकार 100 हम्म, भक्तों को राजा बनाएंगे। जो भी भक्त, जो भी त्रिसंध्या कर रहा है, जो माधव के शरण में है, वही भक्त है। और उन्हीं में से रिस्पॉन्सिबल लोगों को राजा बना दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल लोग को पंडित बना दिया जाएगा, उनको मंत्री बना दिया जाएगा। और सतयुग में इतना सुख रहेगा, इस सतयुग में फिलहाल जो 1008 सालों का है, तो किसी पिछले सतयुग में नहीं था, ऐसा सुख मिलेगा भक्तों को। उसके बाद ये जो हाँ, क्योंकि 16 सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। सारा कुछ रहेगा। एक आदमी के पास 600 700 एकड़ जमीन रहेगी, अब बताओ। अगर मालिका की हाँ, माने, लोग रहेंगे ही नहीं तो क्या जिएंगे? किस चीज को कौन कब्जा हम्म, करेगा? जिंदा व्यक्ति को और देखने के लिए तब जो लिखा है जो बचेंगे उसमें मोह नहीं रहेगा ज्यादा, मोह ना। सब खत्म हो जाएगा। जो बोलिए आप। अब इसको आप ना इस तरीके से बोल सकते हो कि जिसके अंदर मोह है वो बचेगा ही नहीं, ये भी बोल सकते हो। हाँ, जो नहीं है मोह वही जिंदा रहेगा, और वो जो प्रवेश करेगा तो ऑलरेडी मोह नहीं था उसको। लालच नहीं रहेगा, हम्म, बाकी सब अच्छाई सब रहेगी। लालच उसके अंदर नहीं रहेगा। स्त्री बहुत सेफ रहेंगी उस समय। चंद्रमा हम्म, का किरण इतना हो जाएगा ना कि रात को भी दिखाई देगा। अभी मालिका में लिखा है कि चंद्र मलिन हो जाएंगे, कलियुग के अंत में हो चुके हैं। चंद्रमा में कहाँ हम हम्म, लोग जा पाते हैं? लाइट जलानी पड़ती, स्ट्रीट लाइट नहीं है तो हम लोग नहीं जा पाते। उसमें चंद्र मलिन, सूर्य जी बहुत ही टेंडर हो जाएंगे। अभी जो यूवी रेस छोड़ रहे हैं, जो कैंसर दे रहे हैं, ये सब नहीं होगा। लेकिन उसके पहले हम्म, मानव जाति बहुत ज्यादा विनाश देखेगी, उसके लिए हमको अभी से तैयार होना पड़ेगा। जो त्रिसंध्या करेगा, जो माधव नाम जपेगा लगातार वर्षों तक, उसका शरीर मंत्रमय हो जाएगा, ऐसा मालिका बोलती है, और उसके शरीर को इस खंड प्रलय टच नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को हम सबको प्रचार करना चाहिए हमको। बाकी कहानियां तो हाँ, अनंत है, ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आप सोचते आप लोग मार्वल और क्या वो डीसी का कहानी फेल हो जाएगी, इतनी अच्छी कहानी है उसमें। हाँ, वो तो है। उसके बाद फिर ये हम लोग एक थोड़ा अच्छे से बात करते हैं कि कौन सा योद्धा कहाँ कहाँ जन्म लिया है इसके बारे में, उसका फिर हम एंड करेंगे अच्छे से। देखिए, इसके बारे में हमने एक वीडियो मालिका वचन में किया, उसमें शायद तक 2.5 3 लाख व्यू गया है। उसमें हमने एग्जैक्ट बताया है। कुछ कुछ मालिकाओं में भी डिफरेंस है कुछ, यानी एक व्यक्ति का जन्म दो जगह बता रहे हैं, अंश अवतार। तो अर्जुन और भीम कपिलेश्वर में जन्म लेंगे, अश्वत्थामा जर्मनी में जन्म लेंगे, घटोत्कच जापान में जन्म लेंगे, और वहां के सेना में एक बड़े पद पे रहेंगे, ये लिखा है। अभिमन्यु अमेरिका में जन्म लेंगे। अभी अभी अमेरिका अभिमन्यु जन्म हुई पे अर्जुन तनु लोजाई पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु अमेरिका में जन्म लेंगे। अश्वत्थामा जर्मनी रे जन्म लगे कि अति गुपत रे जाई पुला विद समर के टापू पारे। अश्वत्थामा जर्मनी में जन्म लेंगे, जब लड़ेंगे तो उनको कोई पार नहीं कर पाएंगे। भीष्म एक जगह लिखा है कि उड़ीसा में जन्म लेंगे, एक प्राचीन नदी के तट पे, या हो चुका है, वो जन्म ले चुके हैं। लेकिन अंतिम में एक जगह लिखा है रसिया में जन्म लेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर साधना करेंगे, ऐसा कुछ है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें थी, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। रसिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलके भीष्म साधना करेंगे, हमारे क्या मिलता है। क्योंकि इसके पहले भी ना ये 5 पांडव जन्म ले चुके हैं कलयुग में, जैसे लाल बहादुर शास्त्री युधिष्ठिर थे, और गुलजारी लाल नंदा एक प्रधानमंत्री हो चुके हैं, वो विदुर जी थे। इसी प्रकार से जन्म हो चुका है पृथ्वीराज जी को बोला जाता है, उनको इंदिरा गांधी जी को बोला जा रहा है, हो चुका है। तो इसी प्रकार इसी मनुष्य शरीर में जींस पैंट पहन के लोग अभी जी रहे हैं, इनको नहीं पता है। जब प्रभु से मिलेंगे तो इनको पता चलेगा, अरे भाई मेरा जन्म इसलिए हुआ है, तब वो लोग लड़ेंगे। जैसे अभी आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, आपको आपकी एज रोक रही है, आपका परिवार रोक रहा है, आपके पास हो सकता है पैसे ना हो, या फिर आप कानून से डर रहे हो, मैं मार दूंगा तो फिर मैं कानून। लेकिन जब आपके पास मैं सब पावर दे दूं, बोला कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा, जितना पैसा मांगो दे दूं, तब आप अपने मन का करोगे। तो जब प्रभु का उनको साथ प्राप्त होगा, प्रभु का बैकअप प्राप्त होगा ना, तब उन लोग सबका दांत खट्टा करेंगे वो लोग, पूरे दम से हम्म, लड़ेंगे, है ना। और फिर वो लोग आराम से, उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आ जाओ, ऐसे ही। मतलब वो उनको लोग बस अभी हम नहीं होगा, उनकी भाव नहीं होगा। ताकत हाँ, उनकी ताकत का अनुमान दे हम अभी, तो वो लोग एक के पास इतना ताकत है कि अकेले सिंगल, मतलब एक छोटा सा नॉर्मल तलवार दे दिया जाए उन लोगों को, वो तो वो लोग आराम से नॉर्मल तलवार से ही आराम से 1 लाख 1 आध लाख आदमी को आराम से इसे मार सकते हैं एक दिन में। आराम इतना ताकत है उन आराम, लोग के अंदर। बिल्कुल। वो लोग और वो लोग अब शस्त्र दे दिएगा तो फिर शस्त्र को उन लोगों को कोई रोक ही नहीं सकता फिर।
और वो लोग का शस्त्र इतना अच्छा होता है क्योंकि हमको भी पता है बहुत सारी चीज़, कि वो लोग का शस्त्र इतना अच्छा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये मेटल है, ठीक है, हम लोग काटते हैं तो मेटल टूटता है, कटता नहीं है, हम्म, टूटता है। और जैसे कि हम लोग केक कैसे काटते हैं कि वो क्रीम आराम से कट जाता है तुरंत, तो वो लोग का तलवार इस तरह होता है, जैसे कि कोई मेटल काट रहे हैं तो तुरंत कट जाएगा क्रीम जैसा। वो लोग का, क्योंकि वो तलवार में बहुत सारी चीज होता है, नॉर्मल तलवार होता ही नहीं वो सारा, जितने भी शस्त्र होते हैं, तो शस्त्र कोई भी चीज को आराम से भेज सकते हैं, क्योंकि सारा शस्त्र अभी छुपा के रखा गया है। ठीक है। और जैसे जैसे सबको मिलेगा, जैसे कल्कि जी का जो आदेश आएगा, उसमें सबको शस्त्र मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, उनका जितना भी मंत्र है प्राचीन, सारा मंत्र का बोध मिलेगा। फिर वो सारे योद्धा तैयार होंगे, फिर जो युद्ध होगा, बहुत भीषण युद्ध होगा। एयर डिफेंस सिस्टम है ना, जो आयरन डोम है इजराइल के पास, के ऊपर से बाप माता उसको बीच में नष्ट कर देता है ना, उनके मंत्र से, उनके बोलने के मात्र से एक होता है शक्ति स्तंभन, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन। हाँ, तो स्तंभन करते हैं उनके मंत्र से, वहीं रुक जाएगी, वहीं आसमान में रुक जाएगी। तो उनका कौन सा परमाणु काम आएगा ऐसी शक्ति के और सामने। हाँ, और ऊपर से वो लोग सिर्फ अगर देख ही लेना, और चाहे कि तुम भस्म हो जाओ, तो देख उनको देखने के बाद तुम भस्म हो जाओगे। खत्म हो जाओगे जी। ऐसा है। ये शक्ति है उनके पास, उनसे कोई तो नहीं लड़ पाएगा। हमारे क्या ये है, तप तो पर समर होइबा अति भयंकर, तप और तोप का समर होगा, तप और तोप की लड़ाई होगी। फिर आगे लिखा है तप र बल बेसी हेबे, तप को तोप ना पारिबे, तप र बल बेसी हेबे, यानी तप को तोप नहीं जीत पाएगा और तप का शक्ति ज्यादा होगा। तो उनका मंत्र शक्ति मालिका में लिखा है, वो लोग खड़ाऊ पढ़ेंगे और खड़ाऊ खड़ाऊ पहन के मंत्र पढ़ेंगे, पादुका मंत्र, और आसमान में उड़ने लगेंगे लोग। कौन उससे पार पा पाएगा, गायब होकर यस। यहाँ से प्रकट होंगे, कौन से उनसे लड़ पाएगा। तो वो लोग देख के चकित हो जाएंगे, ये क्या चल रहा है। फिर वो लोग कल्कि जी को खोजने निकलेंगे, तुर्की की 12 लाख सेना पड़ाव डालेगी कल्कि जी के घर के सामने। और उस समय वो सुदर्शन चक्र का वाहन करेंगे, 12 लाख सेना को एक दिन में काट डालेंगे, ये मालिका बोलती है। बहुत भयंकर चीज बोलते हैं, एक दिन में 12 लाख तुर्की की सेना को कल्कि भगवान अपने हाथ द्वारा नष्ट कर देंगे, वध कर देंगे। अब बताओ, एक भी परमाणु बम यहाँ नहीं गिर पाएगा, अपने तो छाती में सब शरीर में ले लेंगे कल्कि के लिए। मालिका में लिखा है परमाणु जे हाँ, उपमा। हम्म। और ऊपर से ये है ना कि अभी जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी आए थे धरती में, वो सब धरती भारत को देख रहे हैं ऊपर से, और बहुत कोई धरती में आ चुके हैं, क्योंकि ये हाँ, कितना अच्छा माया प्रभु का चल रहा है ना अभी, तो सब तो माया को एंजॉय करने के लिए आया है। बस बस बस, उसको समझ के एंजॉय करना चाहिए, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए कि कल मेरे को क्या होगा, मेरी कल मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। माया को एंजॉय करो, प्रभु के कीर्तन में रहो, प्रभु के शरण में रहो, माया टच नहीं करेगी। जहां थोड़ा भी हम अनअवेयर हुए, असावधान हुए, फिर से माया, अरे मेरा कल क्या होगा, अरे भाई मेरे पास पैसा नहीं। ये सब भक्तों को सोचने की जरूरत नहीं है। अब तो भक्तों का ही समय आ रहा है फिलहाल। सब प्रभु, सब प्रभु के ऊपर। आप देख लीजिए केवल प्रभु, हमें कुछ नहीं पता। किया है, और हमने हमने छोड़ के बहुत कुछ पाया है। और सबको सजेस्ट हाँ, करते हैं कि छोड़ दो प्रभु को। जो होगा, अगर बुरा भी होगा तो अच्छा ही होगा। जैसे एक माँ जो है, वो बच्चे का सुख नहीं चाहती, हित चाहती है। वो मुंह में उंगली डालता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो जानता है कि उसकी माँ जानती है कि उसका नाखून का मैल मुंह में जाएगा तो बीमार होगा। तो वो नाखून खींचती है, लेकिन बच्चे को लगता है माँ मेरी दुश्मन है। लेकिन वो बच्चे का सुख नहीं चाहती, हित चाहती है कि बीमार ना हो। वैसे अगर हमारे साथ बुरा भी होता है, भगवान के शरण में रहते हुए ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारा हित चाह रहे हैं। उसका दूरगामी परिणाम हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान कभी बुरा नहीं चाह सकते अपने भक्तों का। एक गारंटी इस बात की, है ना। ठीक है, आपको मिल गया आंसर। हम्म, आप हाँ, बताइएगा, कभी और भी जरूरत पड़ेगी तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर से हम 3 चीज बोलना चाहते हैं कि लोग शाकाहारी हो जाए, मांस, झूठ बोलना, स्त्रियों पे बुरी दृष्टि डालना छोड़ दें, देख लो कितना ये सब हो रहा है। और माधव नाम जप करें, हाँ, श्री संध्या धारा करें, और श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतर है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने को बोला जाता है, वो पढ़िए, कृष्ण कृष्ण जी की लीला समझ में आएगी। और समझ में आएगा कि इस सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक केवल वही वही है जो बलबली जो बोले पूरा युद्ध देखने के बाद महाभारत का, कि तुमको कौन दिखा, तो उन्होंने बोला मेरे को केवल कृष्ण जी से लड़ते हुए दिखे। तो आपको समझ में आ जाएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। नमो नारायण। नमो नारायण। हाँ, किन्हीं को भी एक कुछ और सवाल होगा तो हम लोग को बता दीजिएगा कमेंट में, कोई अगला सेशन में हम लोग अच्छे से सारा क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। जी जी, जी बिल्कुल जरूर।